मैं सुनील स्वामी, आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास। और समास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले परिभाषा। तो परिभाषा क्या है समास की, कि वो पढ़े। समास का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो छोटा रूप। और समास का अगर विलोम शब्द पूछे तो क्या होगा, व्यास होगा। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्द यानी पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास या समासिक शब्द या क्या कहते हैं, समस्त पद भी कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर शब्दों में से के लिए विभक्ति का हम लोप कर देते हैं और फिर इसका नया जो शब्द बनेगा वो बनेगा रसोई घर, जो एक क्या है, समासिक पद है। किसी समस्त पद या समासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों में विभक्ति से पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, माता पिता, तो माता और पिता। अब देखिए समास के प्रकार। तो समास के प्रकार कितने होते हैं, समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास और द्विगु समास, क्रमधारय समास। वैसे तो अगर पद प्रधान के आधार पर बात करें तो समास के 4 ही प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 ही प्रकार होते हैं अगर संस्कृत की बात करें। अगर हम बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में समास के 6 प्रकार होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम अव्ययभाव समास को। तो अव्ययभाव समास में क्या है, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में प्राय पहला पद प्रधान होता है और पहला पद या हम ये कह सकते पूरा पद अव्यय होता है। यानी अव्यय किसे कहते हैं, कि वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अव्यय में क्या होता है, जो व्याकरणिक कोटियों के द्वारा परिवर्तित नहीं होते उन शब्दों को अव्यय कहा जाता है। तो पहला पद प्रधान होगा और इसके साथ पहला पद अव्यय भी हो सकता है या पूरा पद भी अव्यय हो सकता है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है, यानी एक शब्द बार बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरफ प्रयुक्त होते हैं, तो वहाँ कौन सा शब्द होगा, अव्ययभाव समास होगा। और चौथी बात, संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्यय समास होते हैं। ये देखिए बहुत बड़ी बात है कि संस्कृत के जो उपसर्ग युक्त पद होते हैं यानी शब्द हैं वो क्या होते हैं, वो अव्ययभाव समास के होते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथाविधि, विधि के अनुसार, यथा अवसर, अवसर के अनुसार, यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन, हर दिन, प्रत्येक, हर एक, एक एक, प्रति एक, प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे, घर घर, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर को न छोड़कर, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक या हाथ ही हाथ में, रातों रात, रात ही रात में, बीचों बीच, ठीक बीच में, साफ साफ, साफ के बाद साफ यानी बिल्कुल साफ, आमरण, मरने तक या मरण पर्यंत, आसमुद्र, समुद्र पर्यंत, भरपेट, पेट भरकर, अनुकूल, जैसा कूल है वैसा, याव जीवन यानी यावत जीवन, क्या बने, जीवन पर्यंत, निर्विवाद, निर्विवाद का क्या हुआ, बिना विवाद के, दरअसल, असल में, बाकायदा, कायदे के अनुसार। ये था अव्ययभाव समास। अव्ययभाव में क्या याद रखना है हमें, अव्ययभाव में यथा, हर, भर और उपसर्ग लगे हैं। उपसर्ग प्लस बार बार शब्द की पुनरावृत्ति होती है, वहाँ कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। यानी जहाँ यथा, हर, भर प्रति आते हैं, हर, भर प्रति शब्द आते हैं, वहाँ कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। अब हम दूसरा समास पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास दूसरा पद यानी पर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययभाव में हमने पढ़ा पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी पर पद प्रधान, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्ति यानी ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है। इसका विभक्तियों के अनुसार इसके उपभेद होते हैं। जैसे यानी इसमें कर्ता और संबोधन कारक नहीं होता और बाकी 6 के 6 कारक हैं वो आते हैं और इसी के आधार पर इसके भेद के या तो तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है क्रम तत्पुरुष, जिसमें को विभक्ति का
लोप होता है। जैसे कृष्णार्पण तो कृष्ण को अर्पण, नेत्र सुख नेत्रों को सुखद, वन गमन वन को गमन, जेब कतरा जेब को कतरने वाला, प्राप्त उद्दक उद्दक को प्राप्त। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी की बुक है, जो आरबीएससी अजमेर की मानक पुस्तक है, उससे हम समास पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके समझ में भी बात आ रही है। तो आगे देखिए, कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष में से या के द्वारा विभक्ति का लोप होगा। जैसे ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, हस्तलिखित, हस्त यानी हाथ से लिखित, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित, दयार्द्र, दया से आर्द्र, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। तीसरा तत्पुरुष है संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष। और संप्रदान में जो विभक्ति होती है वो होती है के लिए, इसका लोप होता है। तो हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, बलि पशु, बलि के लिए पशु, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में क्या होता है? अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति का चिन्ह होता है, लेकिन से आता किसके लिए है? अलग होने के भाव में आता है। यानी अलग होने के भाव में जब से आता है तो वहाँ कौन सा समास होगा? तो अपादान तत्पुरुष समास होगा। तो देखिए, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पदच्युत, पद से च्युत, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, देश निकाला, देश से निकाला। अब अगला है पांचवा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या होगा? का, के, की, रा, रे, री ये आते हैं जहाँ पर इनका लोप हो। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, राजमाता, राजा की माता, अमचूर, आम का चूर्ण, रामचरित, राम का चरित्र। छठा और अंतिम तत्पुरुष समास है अधिकरण तत्पुरुष समास। में, पे, पर, वनवास, वन में वास, जीव दया, जीवों पर दया, ध्यान मगन, ध्यान में मगन, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घृतानन, घृतानन अन्न, घी में पका अन्न, कवि पुंगो, कवियों में श्रेष्ठ। फिर देखिए अगला समास तीसरा है अपना द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों ही पद प्रधान होते हैं। हमने अव्यय भाव में पढ़ा। अव्यय भाव में क्या था? अव्यय भाव में पहला पद प्रधान था। कौन सा था? पहला पद प्रधान था। और तत्पुरुष समास में हमने कौन सा पद प्रधान पढ़ा था? तत्पुरुष समास में हमने दूसरा पद प्रधान पढ़ा था। दूसरा पद प्रधान था। अब बात करें हम द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं। सदैव नहीं, प्राय लगभग एक दूसरे के विलोम। इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या हम कह सकते हैं पाप और पुण्य। अनजल, अन्न और जल, जलवायु, जल और वायु, फल फूल, फल और फूल, भला बुरा, भला या बुरा, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, अपना प्राय, अपना या प्राय, नील लोहित, नील और लोहित यानी लाल। फिर है धर्म अधर्म, धर्माधर्म यानी धर्म या अधर्म, सुर असुर, सुर या असुर, सुर और असुर, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, यश अपयश, यश या अपयश, शीत आतप, शीत या आतप यानी सर्दी और गर्मी। शस्त्र अस्त्र, शस्त्र और अस्त्र, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। अब अपना चौथा जो समास है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चौथा समास कौन सा है जी? चौथा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि में क्या होता है? बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अब तक हमने तीनों समास पढ़े थे, उनमें अव्यय भाव में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान था, और द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान थे। लेकिन बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की क्या रहती है? प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका वह गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके वह शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी वह विष्णु। षडानन, सठ, सठ यानी छः
आनन है जिसके वह कार्तिकेय, दशानन 10 आनन है जिसके वह रावण, घनश्याम घन जैसा श्याम है जो वह कृष्ण, पीताम्बर पीत अंबर है जिसके वह विष्णु, चंद्रचूड़ पर है जिसके वह शिव, गिरिधर गिरि को धारण करने वाला है वह जो कृष्ण, मुरारी मुर का अरि है जो वह कृष्ण, आशुतोष आशु शीघ्र प्रसन्न होता है जो वह शिव, नील लोहित नीला है लहू जिसका वह है तो शिव। अब देखिए नील लोहित एक तो ये आ रहा है और एक हमने कौन सा पढ़ा था, नीला नील और ये योजक चिन्ह दिया गया था उसमें, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें तो द्वंद्व समास हो गया, ठीक। और यहाँ जैसे नील लोहित पूरा एक पद बना रखा है, समासिक पद दे रखा है पूरा का पूरा, तो वहाँ पर कौन सा नीला है लहू जिसका वह शिव, तो इसमें बहुवीरी समास होगा। वज्रपाणी वज्र है पानी में जिसके वह, वज्र है पानी में जिसके वह सुग्रीव, सुंदर है गिरवा जिसकी वह मधुसूदन, मधु को मारने वाला वह अजान बहु जानू यानी घुटनों तक बाहुएं हैं जिसकी वह नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका वह शिव, महादेव देवताओं में महान है जो वह शिव, मयूरवाहन मयूर है वाहन जिसका वह कार्तिकेय। फिर क्या आगे है, कमल नयन कमल के समान नयन है जिसके वह विष्णु, कनफटा कटे हुए कान है जिसके वह नाथ होते हैं, जलज जल में जन्मने वाला है वह जो कमल, वाल्मीकि से उत्पन्न है जो वह, दिगंबर दिशाएं ही जिसका अंबर है ऐसा वह, कुशाग्र बुद्धि कुश के अग्र भाग के समान बुद्धि है जिसकी वह, मंद बुद्धि मंद है बुद्धि जिसकी वह, जितेंद्रिय जीत ली है इंद्रियां जिसने वह, चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली जो वह, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों की पुस्तक है वह जो पाणिनि की है, व्याकरण की पुस्तक है संस्कृत की। फिर अगला समास अपना चौथा समास में क्या होता है, पांचवा समास है द्विगु समास, और द्विगु समास में क्या है, द्विगु समास प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी परपद भी संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध करती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुवीरी समास में देखा गया। द्विगु समास में प्राय पूर्व पद प्रधान भी होता है। ये वैसे तो किसका भेद माना गया, तत्पुरुष समास का भेद माना गया। किसका माना गया, तत्पुरुष समास का भेद माना गया। मानने के पीछे कारण यह है कि इसका जो पहला पद होता है ना, वो क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान होता है। इस वजह से इसको तत्पुरुष समास का भेद माना गया। लेकिन हिंदी में क्या है, इसका तत्पुरुष समास का भेद न मानने के पीछे कारण यह है कि इसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। कभी कभी क्या है, दूसरा पद संख्यावाचक होता है, कभी कभी होता है, लेकिन लगभग क्या होगा, पूर्व पद ही संख्यावाचक होगा। और द्विगु समास में जो संख्या प्रयुक्त संख्या दिखाई जाती है वो हमेशा समूह का बोध कराती है, किसी अन्य अर्थ का नहीं। जिस प्रकार से हमने बहुवीरी समास में देखा वैसा नहीं होता। तो देखिए इनके उदाहरण। और बात एक ध्यान में और रखनी होती है हमें कि इनका जो विग्रह करते हैं ना, इनका जो समासिक पद आता है तो उसमें समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे दो राह, दो राहों का समाहार, पक्ष द्वय, दो पक्षों का समूह, संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार, त्रिलोक या त्रिलोकी, तीन लोकों का समाहार, त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह, संकलन त्रय, तीन का समाहार यानी तीन संकलन करने वालों का समाहार, बोहन त्रय, तीन बोहनों का समाहार, चौमास या चतुर्मास, 4 मासों का समाहार। फिर क्या है, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। अब ये रेखीय आकृति भी है और चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी वह, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, विष्णु आता है और उसमें हम बहुवीरी समास भी करते हैं। तो लेकिन यहाँ रेखीय आकृति के बारे में हमें बताया तो कौन सा होगा, 4 भुजाओं का समाहार, तो द्विगु समास होगा। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समाहार, पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार, पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार, पंचवटी, 5 वटों का समाहार, षटभुज, 6 भुजाओं का समाहार। अब 6 भुजाएं किसकी थी, हमने बहुवीरी में पढ़ा था कार्तिकेय की, लेकिन यहाँ षटभुजा है वो आकृति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा होगा, द्विगु समास। सप्ताह, 7 अहनों या 7 दिनों का समाहार, सत से 700 का समाहार, 700 का समाहार। वैसे सत से ही है वो आज का योग रूढ़ शब्द है, वो किसके लिए हो गया, 700 दोहों की जो रचनाएं हैं उनके लिए हो गया। सप्तशती, 7 शतकों का समाहार, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह है, अष्टसिद्धि,
8 सिद्धियों का समूह है। नवरत्न, नवरात्रों का समूह है। नवरात्र, नवरात्रियों का समाहार। फिर है दशक, दशक का होगा 10 का समाहार। शतक, 100 का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों वर्षों का समाहार। ये था द्विगु समास। अब बात करते हैं हम किसकी, कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय समास में क्या होता है जी, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें कहीं कहीं उपमेय और उपमान का संबंध भी मिलता है और विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयुक्त होता है। कर्मधारय समास है। अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का भेद माना जाता है। किसका भेद माना जाता है, तत्पुरुष समास का भेद माना जाता है। ठीक, क्यों माना जाता है, क्योंकि कर्मधारय समास में प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है जी, प्रथम पद प्रधान होता है, इसलिए तत्पुरुष समास का भेद है वो कर्मधारय को माना जाता है। लेकिन हिंदी में इसको विशेष्य विशेषण संबंध के आधार पर और उपमेय उपमान के संबंध के आधार पर इनको अलग भेद किया गया है। तो देखिए उदाहरण, पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम है। नीलकमल, नीला है जो कमल। और उदाहरण देखिए, महापुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम, घन जैसा श्याम। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। ये जो प्रश्न है ना पीताम्बर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके पीछे कारण क्या है जी, देखिए इसके पीछे कारण ये निकलेगा, पीताम्बर जो शब्द है अगर सीधा आ रहा है, पीताम्बर शब्द सीधा आ रहा है तो आपको समास कौन सा करना है, बहुव्रीहि करना है। कौन सा समास करना है, बहुव्रीहि। अगर यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, वाक्य में प्रयुक्त होकर आता है, तो वाक्य में प्रयुक्त कैसे होगा, तो देखिए जैसे आ गया, राम पीताम्बर ओढ़कर, राम पीताम्बर ओढ़कर कहाँ चले। तो यहाँ जो पीताम्बर है वो वस्त्र के लिए आया। ठीक, यहाँ पीताम्बर है जो वस्त्र के लिए है। और अगर ये आ जाए, अगर ऐसे लिखा आता है, वाक्य में प्रयोग करके मैं आपको बता रहा हूँ, पीताम्बर कहाँ चले, कहाँ चले, तो यहाँ जो पीताम्बर है तो वो है पीले वस्त्र ओढ़कर जो जा रहा है व्यक्ति विशेष है। और वो कौन है, विष्णु है। विष्णु के पीले वस्त्र हैं और कृष्ण और भगवान श्री राम के, तो उनके लिए रूढ़ है। इसलिए इसमें इस शब्द को हम क्या इसमें लेंगे, इस शब्द को हम बहुव्रीहि समास में लेते हैं। और राम पीताम्बर ओढ़कर कहाँ जा रहे हैं, तो हम क्या करें, जिस पीत है जो अंबर, यानी जिसके पीले हैं वस्त्र, वह पीले वस्त्रों को ओढ़कर कहाँ जा रहे हैं, तो हम वहाँ पर कर्मधारय समास करें। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, महर्षि, महान है जो ऋषि। नराधम, अधम है जो नर। अधमरा, आधा है जो मरा। रक्तांबर, रक्त के रंग का लाल है जो अंबर। कुमति, कुत्सित जो मति। कुपुत्र, कुत्सित जो पुत्र। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। कृष्ण पक्ष, कृष्ण यानी काला है जो पक्ष। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। मंद बुद्धि, मंद है जो मंद जो बुद्धि। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। नील उत्पल, नीला है जो उत्पल। मृगनयन, मृग के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। इसमें उपमा अलंकार होता है लगभग और रूपक अलंकार होता है। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। राजर्षि जो राजा भी है और ऋषि भी हैं। नरसिंह जो नर भी है और सिंह भी है। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। बहुसागर, बहुरूपी सागर। चरण कमल, चरण रूपी कमल। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरण अरविंद, चरण रूपी अरविंद। विद्याधन, विद्या रूपी धन। ये थे समास और हमने समास के बारे में जाना। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समास है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया। ये जो हमने समास किया है ये RBC की अजमेर बोर्ड की बुक है, जो मानक पुस्तक मानी गई है, जिससे हम रिट वगैरह भी लगा सकते हैं। और इससे जो पर्सन इसमें जो आए हैं समास के जो शब्द, समासिक पद और समास विग्रह किया गया है वो मानक माना गया है। इसी आधार पर आपको मैंने करवाया है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये था अपना समास।